नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश एनआईएस फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिलेशन भर्ती। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि सर ये आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिलेशन भर्ती क्या है। सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि आर्मी जो रिलेशन भर्ती आती है उसी के साथ स्पोर्ट्स कोटे की भी भर्ती आती है। उसमें कई लोग क्वेश्चन करें, सर क्या रिलेशन होगी तो ही स्पोर्ट्स कोटा मान्य होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कह रहे हैं सर मेरा रिलेशन है, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं, इसके बारे में बात करेंगे। और एनसीसी वाले भी कह रहे हैं कि सर मैं एनसीसी भी किया हूं, मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी है, क्या मैं इस भर्ती प्रक्रिया को देख सकता हूं। इनके बेनिफिट भी बताऊंगा और ये लोग क्या देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आपके पास रिलेशन स्पोर्ट्स है प्लस रिलेशन है तो क्या बेनिफिट है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स है और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, और यदि आप स्पोर्ट्स है, रिलेशन है और एनसीसी है तो इन तीनों का क्या बेनिफिट होगा। ये तीनों चीज हम आपके पास आज लेके आए हैं, सारी डिटेल बताएंगे। सबसे बड़ी बात, आर्मी स्पोर्ट्स कोटे की जो भर्ती होती है, ज्यादातर जो भर्तियां होती है ओपन कैटेगरी की, वो रिलेशन के साथ रखी जाती है। रखने का कारण क्या होता है, क्योंकि रिलेशन में जो कैंडिडेट होते हैं कम आते हैं जिनके साथ स्पोर्ट्स भर्तियों को रखा जा सकता है। लेकिन रैली भर्तियां जो होती हैं, ओपन रैली भर्तियां, उसमें बहुत अधिक बल सदस्य आते हैं, बहुत अधिक जो बालक है वो आते हैं, बहुत अधिक आते हैं बालक, तो इसलिए उसमें स्पोर्ट्स कोटे को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पहले से इतनी भीड़ हो जाती है, कैंडिडेट इतने पहुंच जाते हैं कि उसमें स्पोर्ट्स कोटे को रखेंगे तो और भीड़ बढ़ेगी। तो इसलिए इसको आर्मी जो होता है स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती जो होती है क्लियर लेना चाहती है, तो क्लियर लेने के लिए यही है कि रिलेशन के साथ स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती करें। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो रिलेशन वाले हैं वो स्पोर्ट्स भर्ती देख सकते हैं। देखिए, जो रिलेशन वाले हैं इनके पास यदि स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नेशनल स्तर के 2 साल के भीतर की, तो आप स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती देख सकते हैं। इसके अलावा ये लोग का कहना है कि सर मेरे पास रिलेशन है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो क्या इसका लाभ है। आपको बता दूं, आपको तो पहले रिलेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा एनसीसी है तो एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा, और स्पोर्ट कोटे के ट्रायल में अगर आपने अच्छा कर दिया तो इन दोनों का बेनिफिट मिलकर आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां याद रखिएगा कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर आएंगे, रियल वाले स्पोर्ट्स प्लेयर आएंगे, उनके साथ आपको कठिन फाइट करनी पड़ेगी। अगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती ले रहे हैं, ना कि रिलेशन और एनसीसी की भर्ती हो रही है वहां पे, याद रखिएगा। तो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती हो रही है तो स्पोर्ट्स पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में अगर आपका रिलेशन है तो उसको देखा जा सकता है, उसका बेनिफिट दिया जा सकता है, लेकिन स्पोर्ट की भर्ती है तो स्पोर्ट्स को देखा जाए। एनसीसी वालों का यही कहना है कि सर हमारे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स प्लेयर भी हमें, आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है और आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और बेहतरीन है, नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं या स्टेट खेले हैं और आपको मांगा गया है आर्मी में, तो आप जाके इसमें ट्रायल देंगे। पहला चीज कि आपके साथ जो साधारण वाले स्पोर्ट्स कोटे वाले प्लेयर आएंगे उनके साथ आपका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद अगर आप वहां सक्सेस होते हैं तब आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि रिलेशन में मैंने बताया था। तो इंपॉर्टेंट ये रखता है कि पहले आपको स्पोर्ट्स ट्रायल देना ही पड़ेगा, और स्पोर्ट्स ट्रायल में आपने साधारण वाले से अच्छा प्रदर्शन किया तब आपका रिलेशन और एनसीसी देखा जाएगा। इसके अलावा एनसीसी का बता दो, एनसीसी कैडेट का एक अलग से भर्ती होती है, एनसीसी कैडेट जाके वहां अलग से भर्ती देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि जो एनसीसी वाले हैं ये जो सोल्जर ट्रेडमैन की भर्ती आती है उसमें क्या होता है, इनको केवल फिजिकल निकालना होता है, उसके बाद इनका लिखित पेपर नहीं होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पे, यानी जो सी सर्टिफिकेट एनसीसी का होता है उसके आधार पे आपको भर्ती किया जाता है, उसके मेरिट के लिस्ट के आधार से आपको लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है कि एनसीसी वालों का एक तो अलग से भर्ती आता है और ट्रेडमैन में इनको पेपर नहीं देना पड़ता है। तो यदि आप स्पोर्ट्स प्लेयर है और एनसीसी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। रिलेशन तो मान लीजिए रिलेशन होगा तो ही आप जा पाएंगे, एनसीसी तो कम से कम आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके छोटे भाई हैं या रिलेशन में कोई जानने वाला, तो उसको अभी से एनसीसी ज्वाइन करा दीजिए। 8th 9th से अगर आप एनसीसी ज्वाइन करा देंगे तो समय से उसका एनसीसी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको स्पोर्ट्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा और एनसीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं
तो भाई पहले मैंने बता दिया, ट्रायल हो गए आपके साथ, ट्रायल होने के बाद ही इन लोगों को बेनिफिट हो। मान चला आपने ट्रायल में इन दोनों को, रिलेशन वाले को और एनसीसी वाले को मार दिया, तब तो ये बाहर हो गए, इनका रिलेशन का कोई मैटर ही नहीं आया, ना एनसीसी का मैटर आपका आ गया। पहले ट्रायल इंपॉर्टेंट है। आर्मी में ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती भर लेता है, आर्मी किसी को जबरदस्ती नहीं भरता है। आर्मी को जो चीज की भर्ती करता है वो चीज उसको चाहिए। ओपन करता है तो ओपन का कैटेगरी चाहिए, स्पोर्ट्स प्लेयर की भर्ती करता है तो स्पोर्ट्स प्लेयर की कैटेगरी चाहिए, और रिलेशन करता है तो भाई आप रिलेशन वाले हैं तो भाई आपको भी मौका देता है रिलेशन कि भाई ठीक है आप आर्मी में आओ, हमारे आपके भाई काम कर रहे हैं, आपके पिता काम कर रहे हैं, या आपके भाई और पिता काम कर चुके हैं, आप भी आके काम करके देखो कितना अच्छा बने। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ नाइंसाफी कभी नहीं की जाती है आर्मी में, क्योंकि उसको वर्ल्ड स्तर दिखता है। उसको ये नहीं है कि घर में खिला के रख लेना, उसको वर्ल्ड स्तर की बात सोचता है, वर्ल्ड स्तर पे जाना चाहता है, अपने प्लेयरों को वर्ल्ड स्तर तक भेजता है। और आप देख लीजिए आज पूरे दुनिया में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है तो आर्मी से हैं। और स्पोर्ट्स में प्लेयर जो होते हैं इनका एक आर्मी में बेनिफिट बता दूं आपको कि अगर आपने साल भर में मेडल दिया तो साल भर में आप जहां रह के संबद्ध रह के प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आप अपने घर पे रह के संबद्ध होकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मेडल देना है। आर्मी कहती है आप हमें मेडल दो, आपको स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती किया हो तो मेरे को मेडल दो, आपको मेडल देना होगा, बेस्ट प्रदर्शन करना होगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा छोड़ती है। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी परेशानियां सारा समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली और आप भर्ती प्रक्रिया में जाके सफलता जरूर प्राप्त करें। आपके तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जब तक आप भर्ती नहीं हो जाएंगे, और भर्ती होना मेरा लक्ष्य है कि आप जिस दिन भर्ती हो जाएंगे उस दिन मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जिस दिन तक आप भर्ती नहीं होते हैं और आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। आपको उस टारगेट को प्राप्त कराने में, अचीव कराने में जो मेरी मदद होगी वो मैं आपको करूंगा, और प्रयास करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। तो दोस्त, आपके भाई बंधु अगर कोई एनसीसी करना चाहता है तो अभी से करा दीजिए। स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसको भी बेनिफिट है, और अगर आपका भाई बंधु स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि कौन सा इंडिया में स्पोर्ट्स करना बहुत बेनिफिट है, फायदा है, क्या करना चाहिए और किस पे कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किस पे विशेष ध्यान और किस पे कम ध्यान देना है, ये चीज। तो दोस्त, पहली बार अगर आप अपना चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो में बनाऊं सब समय से 2 से 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाए और पूरी जानकारी आपको मिल जाए मैसेज के माध्यम से। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।